आज हम लोग शुरू करेंगे बेटा डिटर्मिनेंट, ठीक है। मैट्रिक्स हम लोग इसके बाद करेंगे। ऐसे तुम लोग का सबसे पहले इसके पहले मैट्रिक्स ही है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग पहले डिटर्मिनेंट कर ले, उसके बाद मैट्रिक्स करेंगे। अच्छा, डिटर्मिनेंट करने से पहले थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए तो, यानी हम लोग इंट्रो थोड़ा सा इसका कि कहां से आया है, कैसे आया है। जैसे हम बोले अंडर व्हाट कंडीशन the linear equation a1x plus b1 equals to 0 and a2x plus b2 equals to 0 has same सॉल्यूशन। देखिए तो बेटा क्या बोल रहा है कि किस शर्त पर ये जो एक दोनों लीनियर इक्वेशन है, दोनों ही लीनियर इक्वेशन का एक ही समाधान निकलेगा, यानी एक ही सॉल्यूशन मिलेगा दोनों ही लीनियर इक्वेशन का। तो इसको करते हैं, इसका मतलब कि इससे यदि x का जो मान आएगा इसमें बैठाएंगे संतुष्ट होगा। दोनों का समाधान एक ही है, दोनों का समाधान एक ही है। तो एक काम करें, यहां से भी x का मान निकाले, 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 या यू ऐसे भी कर सकते हो। देखिए ये a1x प्लस b1 इक्वल्स टू 0 एक नंबर ले लिए, और a2x प्लस b2 इक्वल्स टू 0 ये दो नंबर ले लिए। अच्छा, बोल रहा है बेटा दोनों का सेम सॉल्यूशन है, दोनों का, यानी जो x का मान यहां से मिलेगा यहां से भी वही मिलेगा। तो हम लोग एक काम करें, यहां से x का मान निकाले बेटा। क्या आएगा x का मान? क्या आया बताओ तो? माइनस b2 बाई a2, यही ना। और यहां से क्या समाधान मिलेगा, या आप उसको बैठा भी सकते हो, इसमें बैठा भी सकते हो। यदि हम बैठा दे इसको, मान लो 3 नंबर, क्योंकि जो x यहां से मिलेगा वही x वहां से मिलेगा ना, तो इसको बैठा दे इसमें, तो शर्त आ जाएगा जो बोला अंडर व्हाट कंडीशन। तो हम बैठा दे रहे हैं, पुटिंग 3 in 1, 3 को 1 में यूज करो। क्या मिलेगा बेटा? a1 माइनस b2 बाई a2 प्लस b1 इक्वल्स टू 0, यही ना। तो यहां क्या मिला बेटा? माइनस a1 b2 प्लस a2 b1 बाई a2 इक्वल्स टू 0। तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा कर दिए तो ये जो आया a1, अच्छा माइनस कॉमन लेकर भेज भी दे रहे हैं उधर, माइनस हम कॉमन भी ले लिए यहां, और a2 तिर्यक गुणा कर दिए बेटा। क्या आया देखो तो, यहां लिखे, यानी क्या कंडीशन है बेटा? a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल्स टू 0। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहां से भी x का मान निकाल लेते। x का मान क्या था? माइनस b1 बाई a1, और बोल रहा है सेम सॉल्यूशन है, यानी यहां से जो सॉल्यूशन आया वहां से भी जो सॉल्यूशन सेम होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बेटा? b1 बाई a1 इक्वल्स टू b2 बाई a2, यहां से भी कर सकते थे। तो ये a1 b2 इक्वल्स टू b1 a2 इधर लेकर चले आए, a1 b2 माइनस b1 a2 इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? 0। वही चीज यहां भी आया, ठीक है। तो इसका जो समाधान आया ये
कि क्या कंडीशन है बेटा, a1 b2 माइनस a2 b1 का मान कितना होगा, 0 होगा। यदि यह है तभी इन दोनों समीकरणों का समाधान एक होगा, यानी सेम होगा, ठीक है ना। तो इसमें ये ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग किए जो कि हमारे सिलेबस से नहीं जुड़ा हुआ है, फिर भी किए। तो यहां जो ये आया है बेटा लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसी लेफ्ट हैंड साइड को कहते हैं डिटर्मिनेंट। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, a1 b2 माइनस a2 b1 इज नोन एज क्या, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट, ओके। यानी ये जो आया लेफ्ट हैंड साइड, जो शर्त हम लोग निकाले हैं, जो शर्त आया है, यही क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट कहलाता है। एंड इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड एज, इसको डिनोट कैसे करते हैं इसको, तो देखिए बेटा डिनोट करते हैं ऐसे, a1 a2 b1 b2 और a1 a2 b1 b2, कोई एक क्या किए हैं बेटा, ये जो चार कैरेक्टर है a1 a2 b1 b2, दो दीवार के अंदर, दो दीवार पैरेलल दीवार है, उनके अंदर बस सजा दिए, उनके अंदर बस सजा दिए। तो ये जो अरेंजमेंट को, यानी इसी को हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेंट, और इसको रिप्रेजेंट करने का, डिनोट करने का ये तरीका है। दो लाइन के बीच में उन चारों कैरेक्टरों को सजा देना है। बस ध्यान रखना है कैसे सजेगा, जो पहला एलिमेंट जो लीडिंग होगा, जो पहला होगा, ये लीडिंग आपका कौन है बेटा, ये ना, तो ये a1 पहले रहेगा तो b2 यहां रखेंगे, लीडिंग डायगोनल, डायगोनल बना लेंगे। अब इसके बाद ये a2 यहां भी हो सकता है, b1 यहां भी हो सकता है, या a2 यहां तो b1 यहां, तो इसलिए हम यह भी कर दिए, ठीक है। ये जो डिटर्मिनेंट हुआ, अब देख रहे हो क्या, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है। ये क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन नहीं तो हम झटपटे बता देते तो आपको पल्ले नहीं पड़ता। एक्चुअली ये एंशिएंट में, यानी एंशिएंट नहीं बोले, आज से 200-300 साल पहले जब मैथ का क्रमवार तरीके से विकास हो रहा था, तो लीबनिज था एक मैथमेटिशियन, वो सबसे पहले इसको एक्सपीरियंस किया था, उसको रिप्रेजेंट करने का। बाद में और सब जुड़ते गए, अपना अपना अलग अलग ढंग से देते गए, ठीक है। तो डिटरमिन यानी इसी जो ये जो राशि है, इसी को लिखने का ये जो तरीका, यही क्या कहलाता है, डिटरमिनेंट, ठीक है। तो इसको झट से नोट कर लो, उसके बाद बाकी हम बता रहे हैं। झट से नोट कर लो, ये नोट कर लो। ये जो बेटा देखो, तो जो एलिमेंट हम सजाए हैं, डिनोट करने के लिए जो सजाए हैं, ये जो पैरेलल लाइन के बीच में ये जो 4 नंबर है, उनको सजाए हैं। क्या किए, कतारों में सजाए हैं बेटा ना। कुछ जो कतार हैं, यानी लाइन जो हम लगाए हैं, पंक्तियां लगाए हैं, हॉरिजॉन्टल है और कुछ वर्टिकल है, जैसे तैसे नहीं लगाए हैं, रेक्टेंगल में सजाए हैं। कुछ क्या है, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, और कुछ क्या है, हॉरिजॉन्टल के लंबवत है, जिसको हम लोग वर्टिकल कहते हैं। तो ये जो कहते हैं बेटा, ये यानी ये जैसे ये जो सजावट है, ये जो सजावट है, ये जो सजावट है, इनको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टली जो सजाए हैं उसको क्या कहते हैं बेटा, रो। क्या कहते हैं इसको, रो। और जो वर्टिकली सजाए हैं, यानी जो हॉरिजॉन्टली सजाए हैं, क्षैतिज के समानांतर जो सजावट है, उसको कहेंगे रो। तो कितने रो हुए बेटा, 1 2 ही रो है ना। अब आपको बताना है, ये इसको कहते हैं कलम। क्या कहते हैं बेटा, कलम। जो वर्टिकल सजावट है, जो वर्टिकल सजावट है, उसको कहते हैं कलम। यहां पर भी एक कलम है, ठीक है ना, कलम। तो यहां कितने रो है, कितने कलम है बेटा, नंबर ऑफ रो 2 और नंबर ऑफ कॉलम भी 2।
जितने रो हैं, जितने हम क्षैतिज कतार में सजाए हैं उतने ही लंबवत कतारों में सजाएं। ठीक है, तो इसको कहते हैं ये जो दो रो की संख्या 2, कलम की संख्या 2, तो इसीलिए हम लोग इस डिटर्मिनेंट का उसको ऑर्डर से बताएंगे, यानी ये जो रो और कलम क्या बताएगा, उसके ऑर्डर को। तो नेक्स्ट लाइन लिखो, नेक्स्ट, यानी ये जो मैट्रिक्स लिखे, डिटर्मिनेंट लिखे हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या हुआ बेटा, 2। लिख लो, विच इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें लिखे नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू 2, नंबर ऑफ रो, यानी अभी जो एग्जांपल है उसमें रो की संख्या कितनी है, उसमें रो की संख्या 2 है, कलम की संख्या 2 है। ठीक है ना, जैसे हम यहां लिख ले, इसको फ्रेश यहां लिख ले, A1 A2 B1 B2। तो ये हुआ बेटा फर्स्ट रो, ये जो हुआ क्या हुआ, ये फर्स्ट रो, या इसको हम लोग सिंपली लिखेंगे R1, R1। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, सेकेंड रो, और बेटा R2। ओके, और ये जो वर्टिकली है ये ऐसे, अच्छा यहां भी ये रो दे दे ऐसे ताकि समझ में आए। ये हुआ बेटा, ये हुआ फर्स्ट कलम, फर्स्ट कलम और C1, फर्स्ट कलम या C1, और ये हुआ बेटा सेकेंड कलम और C2। तो यानी ये जो डिटर्मिनेंट है, ये जो हम लोग लिख सकते हैं, ये जो A1 B1 A2 B2, जितने रो जितने कलम, याद रखना है डिटर्मिनेंट में जहां भी हम लोग जाएंगे नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कलम। डिटर्मिनेंट में क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कलम्स। तो यहां कितना है, 2 है, इसीलिए इस डिटर्मिनेंट को कहेंगे दिस इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है ना, या यदि आपसे बोला जाए कि इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है, इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है, तो आपका क्या जवाब होगा बेटा, 2। ओके, अब यहां एक चीज देखिए, बिना कुछ सीखे ही हम लोग सीख गए हैं, गौर करिए तो, थोड़ा सा हम इसी को ये लिख रहे हैं ना, इसी को ये लिख रहे हैं, अर्थात आप लिख सकते हो A1 A2 B1 B2। एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, किसको लिखे हैं बेटा, A1 B2 माइनस A2 B1 को। गौर करिए थोड़ा सा, यहां सा विषय है, ये तो मान लीजिए हम लोग लिख दिए, डिफिनीशन हम लोग दे दिए, ठीक है, ये डिफिनीशन दे दिए। अब यहां जो निकल के आ रहा है बेटा, ये जो निकल के आ रहा है A1 A2 B1 B2, देखिए तो किसको पहले गुणा किए हैं, किसको पहले गुणा किए, ये पहले गुणा कर रहे हैं ना बेटा। अच्छा, आयत यदि बनाते तो ये क्या होता है, विकर्ण होता है, डायगोनल। तो इसको कहते हैं लीडिंग लीडिंग, हाँ ये सारा चीज लिख लोगे बेटा, डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। यानी जब भी हम एक्सपेंशन की बात करेंगे, एक्सपेंशन देखो इसको एक्सपांड कर दिए हैं, इसका विस्तार कर दिए, क्या, लीडिंग, यानी लीडिंग जहां से शुरू हो, लीडिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग ये डिटरमिनेंट शुरू हो रहा है A1 से, इसका पहला एलिमेंट कौन है, A1 है। तो A1 एलिमेंट भी अभी बताना है, तो A1 B2
माइनस नॉन लीडिंग, माइनस नॉन लीडिंग। ये देखिए, ये यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? एक्चुअली है नॉन लीडिंग। ये भी डायगोनल है, नॉन लीडिंग डायगोनल। तो यदि हम बोले बेटा, जब हम कभी भी एक्सपेंशन करेंगे 2/2 डिटर्मिनेंट, यानी किसी ऑर्डर कोई डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर 2 है, तो कैसे करेंगे बेटा एक्सपेंशन? लीडिंग को गुणा करेंगे, लीडिंग डायगोनल को एलिमेंट को गुणा करेंगे, माइनस नॉन लीडिंग, लीडिंग डायगोनल माइनस नॉन लीडिंग। याद रखना है ना, जो लीडिंग डायगोनल पे एलिमेंट रहेंगे उनको गुणा करेंगे, फिर माइनस नॉन लीडिंग पे जो एलिमेंट रहेंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां आप लिख सकते हो, यदि हम लीडिंग डायगोनल को एल डी कर दे बेटा और इसको कर दे एन एल डी, तो यानी यहां लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ एल डी यानी लीडिंग डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ एन एल डी नॉन लीडिंग। ठीक है ना, ये एक प्रिंसिपल, एक रूल बन गया, लीडिंग माइनस नॉन लीडिंग, लीडिंग को पहले गुणा करेंगे, माइनस नॉन लीडिंग को बाद में गुणा करेंगे। ठीक है, अब यहां बोल दे, ये जो A1 A2 आया है, लिख दो एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट, एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट। सिंपली ऐसे बादल जैसा बना लो। ये जो A1 B1 A1 A2 B1 B2 आर नोन एज क्या? एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट, एलिमेंट और मेंबर या इंट्रीज भी, अच्छा एलिमेंट ही रहने दे, एलिमेंट और मेंबर ऑफ द डिटर्मिनेंट, एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, हाँ, एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट। ओके बेटा, तो ये अभी जो हम लोग को दिखे 2/2 का कैसे एक्सपेंशन होगा, जैसे यदि अब हम आपको दे 2/2, इसको इरेज करो बेटा, इरेज करें। यदि आपको दे दें कि ये एक्सपेंशन करो, एक दिया है डिटर्मिनेंट 5, इवैल्यूएट, इवैल्यूएट, चलिए, या बोल सकता है एक्सपांड। ठीक है ना, 5 2 3 4। चलिए बेटा कितना होगा बताइए तो, इसका वैल्यू कितना होगा? कैलकुलेट करिए जल्दी से, हाँ कैलकुलेट कर लीजिए, है ना, वहां लिखना है, लिखते रहना है। पहले किसको करना है बेटा? पहले किसको करना है? प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग, प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल। ठीक है, लीडिंग क्यों? लीडिंग मतलब शुरू, लीड कर रहा है। कौन लीड कर रहा है? 5, तो इसके थ्रू जो डायगोनल है, तो 5 चौका, यानी इनको यदि मल्टीप्लाई करें बेटा कितना आएगा? 20 माइनस नॉन लीडिंग माइनस, अब ये, लेकिन हम जो खांचा बना रहे हैं, ये वाला खांचा नहीं बनाना है, समझाने के लिए बता रहे हैं कि ये 20 माइनस नॉन लीडिंग, इनका प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? 3 2 जा 6, कितना आया? 14। ठीक है, 3 माइनस 2 5 माइनस 1, देखो तो जल्दी से, जल्दी से, हाँ जल्दी जल्दी करिए बेटा। हाँ, अभी तो थर्ड वाले में नहीं लगे ऑर्डर में, अभी तो इसके हम लोग इंट्रो में हैं। ये कितना हो जाएगा? यहां लीडिंग क्या हो जाएगा बेटा? यहां लीडिंग, ये मल्टीप्लाई करोगे -3, -3, और इसको मल्टीप्लाई, अच्छा माइनस, इसके लीडिंग माइनस नॉन लीडिंग, लीडिंग माइनस
नॉन लीडिंग, प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन लीडिंग, ये दिमाग में रखना है, प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन लीडिंग। तो ये लीडिंग हो गया, प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस, अब ये बेटा कितना हो जाएगा -10, नॉन लीडिंग का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -10, कितना हो गया बेटा +7, 0 1 1 0। हाँ चलिए बेटा देखिए तो 0 1 1 0, हाँ 1 आएगा। लीडिंग डायगोनल में जो है एलिमेंट उनका प्रोडक्ट यानी 0 माइनस नॉन लीडिंग 1 1 या 1 यानी -1, ठीक है। अच्छा, ये जो डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट कर रहे हैं ये सब क्या है, सब न्यूमेरिकल सम वैल्यू है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव वैल्यू है, रियल होगा। अच्छा ये रियल ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, नंबर होगा, सीधा बोले हम लोग क्या होगा बेटा नंबर। वो नंबर रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, जैसे उसके एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट, हम लोग जब डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में कंपैरिजन करेंगे तो ये बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा कि डिटर्मिनेंट क्या देगा, सम वैल्यू देगा, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो क्लियर है बेटा, यहां से जो हम लोग क्या सीखे, लीडिंग माइनस नॉन लीडिंग। अच्छा अभी एक इंटरेस्टिंग बात, 3 4 3 4 कितना आएगा बेटा, हाँ 0। ये क्या होगा, लीडिंग डायगोनल 3 चौका 12 माइनस नॉन लीडिंग डायगोनल 3 चौका 12। तो एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, इसका जो फर्स्ट रो है और इसका जो सेकेंड रो है आइडेंटिकल है ना, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो आर आइडेंटिकल। तो हम लोग पाएंगे डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम यदि आइडेंटिकल हो जाएंगे तो उनका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अच्छा ये तो हुआ 2/2। अभी चलिए फिर से एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, हाँ इसमें बड़ा माथा पच्ची है, तब जाके अभी पहुंचोगे। यहां क्वेश्चन है बेटा 3 इक्वेशन, यानी ये दूसरा कंडीशन ले लिए, वो जो पहला वाला भी किए थे हम लोग तो 2/2 आया, यानी 2/2 जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, वो जो 2 लीनियर इक्वेशन हल करने से आया था वो निकाला, बाद में सब पाया क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी क्या है लीनियर इक्वेशन है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर 0। बोल रहा है कि किस शर्त पर तीनों ही समीकरण के सॉल्यूशन एक होंगे या तीनों कंकरेंट होगा। तीनों कंकरेंट मतलब बेटा तीनों एक ही बिंदु से गुजरेंगे, ये क्या है सरल रेखा है ना, तो ऐसे, ठीक है ना। आपको निकालना है फाइंड द कंडीशन ऑफ कंकरेंसी। कंकरेंसी मतलब बेटा तीनों एक ही बिंदु से पास करेंगे, संगामी जिसको हम लोग पढ़े थे, संगामी होंगे। फाइंड द कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ गिवन ये स्ट्रेट लाइन लिख दे रहे हैं क्योंकि हम लोग जानते थे स्ट्रेट लाइन था, ठीक है ना। एक्चुअली हमको लिखना चाहिए था फाइंड द कंडीशन अंडर विच द लीनियर इक्वेशन हैव सेम सॉल्यूशन।
जैसे पहले लिखे थे आप लोग वही लिख दो, अंडर व्हाट कंडीशन, ठीक है ना, ये वाला न लिख करके हम ये ज्योमेट्रिकली बोल दिए हैं, ज्योमेट्रिकली बोल दिए हैं, अंडर व्हाट कंडीशन द गिवन लीनियर इक्वेशन हैज सेम सॉल्यूशन, अंडर व्हाट कंडीशन given linear equation has same solution, ठीक है। तो बेटा यहां से हम क्या करेंगे, हम इसको तब हटा दे रहे हैं, ये वाला हटा दिए, पहला क्वेश्चन पहले जैसा हो गया, क्या कि किस शर्त पे ये जो तीनों जो समीकरण है, फाइंड द कंडीशन, यहां लिख ही देता, फाइंड द कंडीशन अंडर विच दीज लीनियर इक्वेशन हैज सेम सॉल्यूशन, ठीक है ना, सेम सॉल्यूशन, तीनों का सेम सॉल्यूशन होगा। तो पहले की तरह बेटा दो को सॉल्व करेंगे, पहले जैसे पहले से x का मान निकाले दूसरे में बैठा दिए, अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके इसमें बैठा देंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, किसमें बैठा देंगे, पहले वाले में, ठीक है ना। अब कौन सा विधि लगाओगे, विलोपन विधि, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। कैसे निकलेगा x? अच्छा अभी क्या बोले, अभी हम इसीलिए ज्योमेट्रिकली लिखे थे, तीनों एक ही बिंदु से पास कर रहा है। ये मान लीजिए ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर लाइन है, ये 3 नंबर लाइन है, ठीक है। अब ये जो 1 नंबर यदि कंकरेंट होगा तो इसी बिंदु से पास करेगा ना बेटा, इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करके बिंदु निकालेंगे और इसके ऊपर बैठा देंगे, यदि सेटिस्फाई करेगा तो कंकरेंट है, नहीं सेटिस्फाई करेगा तो कंकरेंट नहीं है। लेकिन ये बोला नहीं कंकरेंट है, तो यानी कि जो आएगा इन दोनों का कटान बिंदु सॉल्व करेंगे, 2 और 3 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जो x y का मान होगा किसमें बैठा देंगे, 1 में बैठा देंगे, वही आपका कंडीशन होगा, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करना है 2 और 3 को, किस विधि से सॉल्व किया जाए बोलो, विलोपन, बाप रे सुबह से शाम हो जाएगा, सॉल्विंग 2 and 3, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस ले रहे हैं, हाँ थोड़ा सा टफ लेकिन सबसे बढ़िया मेथड, ठीक है ना। आइए x y थोड़ा सा हम लोग बांध कर रखे अपने को कि पूरा यूज कर पाए, वज्र गुणन, हाँ वज्र गुणन है, ओ वज्र यानी एकदम कठोर, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अच्छा देखिए, चलिए ये सीख जाइएगा। अभी x के लिए कर रहे हैं बेटा ना, हाँ देखो बेटा x के लिए कर रहे हैं ना, तो अभी जो कुछ पढ़े थे लीडिंग माइनस नॉन लीडिंग, तो y को नहीं, ये देखो लीडिंग माइनस नॉन लीडिंग, क्या आया बोलो बोलो, ये क्या दिख रहा है स्टार्टिंग, तो B2C3 माइनस B3C2। अभी इसको जैसे ही बंद करेंगे बेटा, उधर तो एक ही है, तो इसको थोड़ा इधर ले जाकर देखो, इसको इधर ले जाकर देखो, A2C3 यहां जाएगा ना, तो लीडिंग कौन रहेगा, C2। अब जैसे ही इसको बंद किए तो कौन सबसे पहले दिख रहा है, C2 दिख रहा है ना। याद रखिए जिसको हम करने जा रहे हैं उसको बंद कर दे रहे हैं, तो ये लीडिंग दिख रहा है ना, आपको इसको ले जाने, यही लीडिंग है ना, तो इसके थ्रू डायगोनल कौन है, ये। याद रखिए हम जब इसको बंद कर रहे हैं तो सबसे पहले एलिमेंट आप बोलोगे ये दिख रहा है, नहीं हम हमेशा इधर देखेंगे, तो ये दिख रहा है ना, तो ये C2A3 माइनस A2C3।
अब जैसे ही इसको बंद कर लिए बेटा, अब बारी है 1 की। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? जैसे ही इसको बंद कर लिए, पहला एलिमेंट कौन दिख रहा है? A2, A2B3, A2B3 माइनस A3B2। ए बेटा देखो तो x का मान कितना आएगा यहां से? इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना होगा ना। तो x का मान कितना आएगा? B2C3 माइनस B3C2 बाई A2B3 माइनस A3B2। और y का मान क्या आएगा बेटा? C2A3 A2C3 बाई A2B3 माइनस A3B2। अब इसको कहां बैठाना है बेटा? कटान बिंदु आ गया, किस में बैठाएंगे? ये तो 2 और 3 को सॉल्व किए है ना। पुटिंग या यूजिंग द वैल्यू ऑफ x and y in 1 we get, देखिए क्या पाएंगे बेटा? बैठा रहे हैं। हाँ देखिए बेटा अभी ध्यान से एकदम, A1 x का मान B2 C3 B3 C2 बाई A2 B3 A3 B2 प्लस B1, अब क्या होगा बेटा? C2 A3 A2 C3 बाई A2 B3 A3 B2, ओके, प्लस C1 बराबर 0। यही कंडीशन है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यही कंडीशन देगा। अच्छा देखो तो दोनों का क्या डिनोमिनेटर सेम है बेटा? दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। दोनों का यदि डिनोमिनेटर सेम है, हम अभी इसको पूरा गुणा नहीं कर रहे हैं, बस जैसे पहले किए थे वैसे ही छोड़ देंगे। ये प्लस B1 C2 A3 A2 C3 और ये एलसीएम ले लिए हैं बेटा। कौन एलसीएम ले लिए हैं? A2 B3 माइनस A3 B2। तो यहां आ जाएगा ना ये A2 B3 माइनस A3 B2 बराबर 0। यदि त्रिय गुणा करेंगे बेटा क्या आएगा? ऊपर वाला केवल बचेगा। यहां त्रिय गुणा करने के बाद A1 B2 C3 B3 C2 B1 C2 A3। देखिए मैकेनिज्म में पा जाइएगा आप लोग इसका कि कैसे हम लोग करेंगे। C1 A2 B3 माइनस A3 B2 इक्वल्स टू 0। यही है कंडीशन बेटा, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। यही क्या है? वो बोला था ना, उसका हल निकला। उसका हल निकला कि ये जो है इसका वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। ये जो आया है, ये जो आया है बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो आया है इसी को हम लोग कहेंगे, ये भी क्या कहलाएगा? डिटर्मिनेंट। थोड़ा इधर से हम लोग इधर कर दें। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड जिसको हम लोग क्लाउड से घेरे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, विच इज नोन एज, ऑल्सो नोन एज डिटर्मिनेंट, which is also known as determinant, ठीक है ना। and it is denoted by, it is denoted by, अच्छा थोड़ा सा गौर करना है बेटा, इसको थोड़ा सा गौर करना है। जगह
अभी हम फिलहाल लिख दे रहे हैं, बाद में कोरिलेट करके हम दिखा रहे हैं। अच्छा यहीं पे हम अभी मिटा देंगे फिर। अच्छा इसको लिख सकते हैं बेटा ऐसे, देखो तो A1, इसको कैसे सजा सकते हो? अच्छा एक काम करें, ये हम लोग लिखेंगे, ये वाला चीज नीचे लिख देंगे, अभी इसी को कर दे, दिखा दे, और एक क्लाउड रहेगा हमारा, ठीक है, ये क्लाउड रहेगा। अच्छा बोलो बेटा क्या करें इसको? इसको लिख दिए A1, और इसको क्या लिख सकते हो बोलो तो? प्रोसेस भी जान जाओगे कि कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करेंगे। ये देखिए B2C3 माइनस B3C2, तो B2 हो गया लीडिंग, तो यहां हो गया B3, यहां C2, यहां C3। ओके बेटा, ठीक है। अच्छा इसको जब करेंगे हम थोड़ा माइनस कॉमन ले रहे हैं बेटा, माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है ना, माइनस कॉमन ले लिए। क्यों कॉमन लिए बात का विषय है। माइनस कॉमन ले लेंगे तो कौन पहले हो जाएगा बेटा? ये पहले हो जाएगा, ये बाद में हो जाएगा ना, ये पहले ये बाद में। तो पहले कौन? A2, A3, C2, C3। हम माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए, तो ये प्लस ये माइनस हो गया, है ना। तो ये A2 हम पहले लीडिंग, यानी हमको पहले लिखना है, और प्लस C1, प्लस C1, प्लस C1, ये ठीक है। A2, A3, B2, B3। देखो तो कोई झंझट नहीं ना है बेटा, जो भी है ये अरेंजमेंट रहने दे। अभी ये अरेंजमेंट हम लिख दिए हैं, ठीक है, ये हमको बताएगा, ये हमको बताएगा। अच्छा इसी को देख करके हम लिखने जा रहे हैं। अब इसी को देखकर ये क्या कहलाएगा बेटा? विच इज नोन एज अ डिटर्मिनेंट, known as a determinant of order। अच्छा ऑर्डर बाद में, which is known as determinant, ठीक है ना, which is known as determinant, and it is denoted by, it is denoted as, it is denoted as। थोड़ा सा देखिए तो हम लोग जान गए हैं डिटर्मिनेंट को यदि लिखना है बेटा, डिटर्मिनेंट को लिखना है तो आपको दो दीवार तो बनाना पड़ेगा, बाउंड्री, बाउंड्री यानी घेर कर रखना है, बाहर नहीं जा सकता, ठीक है ना। अभी देखिए तो हम A1 लिखे, यहां A1 के साथ क्या मल्टीप्लाई है? ऐसे सोचो A1 के साथ क्या ये डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई है ना बेटा। ये डिटर्मिनेंट कहां मिलेगा? यहां ना। ये डिटर्मिनेंट कहां मिलेगा? ये देखिए B2, B3, C2, C3, A1, यही ना मल्टीप्लाई है। अभी पहला एलिमेंट लिखे हैं A1 इंटू ये डिटर्मिनेंट। एक्सपेंशन आप यहीं से सीख जाइएगा, अलग से कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। A1 इंटू ये डिटर्मिनेंट। अभी B1 आया है, यहां B1 लिख दिए बेटा, B1 लिख दिए, यहां B1 लिख दिए, तो क्या आएगा? अब इसके याद रखना है, हम जब लिखे थे A1, इसके इधर कुछ लिखे हैं? इधर भी कुछ नहीं लिखे। A1 और उसको छोड़कर जो एलिमेंट है। अब यहां B1 लिखे तो इधर छोड़ दो, ये कहां रहेगा बेटा? A2, माइनस नहीं लिखना है, आप अभी ऐसे ही लिखो, ऐसे ही लिखो, B1, A2, A3, C2, C3, यानी इसको हटा दो, इसको हटा दो, यही मिलेगा बेटा। यानी B1 जो लिखे इसको हटा दो तो यही मिलेगा ना। और जब C1 लिख दिए, देखो C1 और C1 के थ्रू ये जो है हटा दो तो यही मिलेगा ना यहां। तो ये जो है, या ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, अभी हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर 0, अच्छा ठीक है लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड, इसी को हम लोग बोलेंगे डिटर्मिनेंट। कितना ऑर्डर बेटा? कितने रो हैं? देखिए यहां 3 हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, तो 3 रो हुआ और 3 कॉलम है।
इसको हम लोग कहेंगे बेटा फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, रो 1, रो 2, रो 3, है ना। और बेटा इधर हम लोग क्या लिखे, कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। अच्छा यहां लीडिंग डायगोनल कौन है बेटा, ये A1 B2 C3, ये लीडिंग है, और ये खैर उससे मतलब नहीं है, यही लीडिंग यानी, और लीडिंग का मतलब ये भी होता है कि जहां से आप शुरू कर रहे हो। लेकिन यहां आपको लग रहा होगा ये जब करते समय कि सर इसको ढके थे तो होना चाहिए ये ना, तो जब हम देखे, जब भी देखेंगे तो दाहिने से शुरू करेंगे, तो हम क्या देख रहे हैं C2, और इधर तो और कोई है नहीं, तब इसको उधर ले गए थे, तो बाद में हो गया, है ना। तो ये जो डिटर्मिनेंट आया इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट को क्या कहेंगे बेटा, विच इज, या ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट, ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट, यानी केवल 3, ऑर्डर ऑफ 3/3 मैट्रिक्स में आता है, यहां केवल 3 बोलेंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट 3, और ये जो A1, B1, C1, या हम लिखे AI, BI, CI, R क्या है बेटा, एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट, ठीक है। अच्छा I का वैल्यू क्या क्या होगा बेटा, 1 2 3, क्लियर है। तो ये थर्ड ऑर्डर हुआ, नोट करोगे इसको, जल्दी से नोट कर लो, हाँ झटपट नोट कर लीजिए। तो एक्सपांशन अभी हम लोग करेंगे, अभी हम लोगों को ये डिटर्मिनेंट एक्सपांड करना है। अच्छा यहां थोड़ा ध्यान रखना है बेटा, यहां जो A1, B1 और C1 आया है, अब ये 0 से नहीं काम है आपको, इसी को तो हम लोग कह रहे हैं ये डिटर्मिनेंट ना, इसी को कह रहे हैं ये डिटर्मिनेंट, इसका एक्सपांशन ऐसे होगा। तो ये जो A1, B1, C1 क्या है बोलो तो बेटा, A1, B1, C1 क्या है, ये जो आपका फर्स्ट रो में एलिमेंट है ना। यानी हम लोग ज्यादातर समय क्या करेंगे, ज्यादातर समय क्या करेंगे, जब भी एक्सपांशन करेंगे तो पहले रो को ही अपना हथियार बनाएंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी रो चूज कर सकते हो, कोई भी कलम। फिलहाल अभी चूंकि हम लोग अभी नौसिखुआ हैं, ठीक है ना, अभी बस जान रहे कि अभी जो देखे हैं तो बोलेंगे अच्छा चलो थोड़ा हाथ सफाई किया जाए। तो देख रहे A1, B1, C1 पहला रो है, तो उसी को बस ध्यान देना है, ठीक है ना। जब हम A1 को चूज कर रहे हैं, देखो बेटा जब A1 को चूज कर रहे हैं, गौर करना है, जब A1 को चूज कर रहे हैं तो A1 के थ्रू जो रो और कॉलम है हटा करके वही गुणा कर रहे हैं ना इसके साथ। जब B1 कर रहे हैं, हाँ जब सेकेंड करने जाइएगा तो एक माइनस दे देना है। जैसे B1 करने जाएंगे तो B1 के थ्रू जो रो कॉलम रहेगा हटा देंगे, A2 A3 C2 C3, ये बाकी प्लस रहेगा। क्यों यहां माइनस हो गया ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। C1 इसके थ्रू रो कॉलम हटाएंगे तो ये डिटर्मिनेंट मिलेगा ना बेटा, यानी जिस एलिमेंट के साथ गुणा करना है उसको हटा देने से 2/2 डिटर्मिनेंट मिल जा रहा है। तो वही काम यहां करना है। देखिए हम लोग ये स्टार्टिंग में जब आप करेंगे बेटा ना, तो आप ऐसे पेंसिल से मार्क कर लीजिएगा, यानी फर्स्ट कॉलम हम फर्स्ट रो चूज कर रहे हैं, ठीक है ना। पेंसिल से वो समझने के लिए अपने पेंसिल से हम लोग उसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। अभी बेटा जैसे ही हम करें, इसका एक्सपांशन कर रहे हैं, देखो ये 3, ओ रेहान कर लिया, देखो 3 ए बेटा, ये 3 के थ्रू जो रो कॉलम था हम बंद कर लिए। अब लोग ना सर 1 दिख रहा है हाथ नहीं पहुंच रहा है मेरा, बंद कर दे, ठीक है। जो डिटर्मिनेंट दिख रहा है उसको लिख दे बेटा, क्या है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो यहां कि देख लिया हो 6 18 -4, फिलहाल अभी थोड़ा फूक फूक के करम। अब बेटा यहां क्या देंगे, -2,
ठीक है, अब देखिए इसको बंद कर लिए, टी बैठाना पड़ेगा, टी बैठाना पड़ेगा। क्या दिख रहा है बेटा? 5 1 4 3। ओके, और जब इसको हम लोग करेंगे, इसको जब बंद कर रहे हैं तो यहां अच्छा 1 है, 5 6 1 0। ठीक है बेटा, देखिए तो कितना आया? 3 6 3 जा 18 माइनस 0, 6 3 जा 18, मल्टीप्लाई करो, लीडिंग माइनस नॉन लीडिंग है ना, प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन लीडिंग। 6 3 18 4 0 0 माइनस 2, 5 3 15 4 एकम 4, 5 0 0 6 एकम 6, 3 18 तिया बेटा, ओ 3 इंटू 18, ध्यान देना है चिन्ह। हाँ रख दो, वहां रख दो। 11 इंटू 2 माइनस 6। ठीक है, क्लियर है बेटा ये वाला? ठीक है, अब यहां बेटा 18 तिया 54, 11 दूनी 22 माइनस 6, कितना है बेटा? 28। कितना आ जाएगा? 26। ठीक है, 26। कोई दिक्कत है बेटा अभी? चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ओ गड़बड़ हो गया है, अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, अभी हम लोग एक्सपांशन प्रॉपर्टी करने से पहले एक्सपांशन बढ़िया से सीख लें। कोई दिक्कत हो रहा है बेटा? दूसरा नंबर 1 2 3 4 0 5 2 4 6। हाँ चलो बेटा, तो हाँ देखिए देखिए इसको, देखिए क्या करेंगे। अभी जो हम लोग जान रहे हैं, पहले रो को ही हथियार बनाएंगे। ये पहला रो कर लिए, अब 1 ले लिए बेटा। 1 को जैसे ही हम लोग बंद किए, 1 के थ्रू जो रो कॉलम है, तो जो दिख रहा है 0 5 4 6, 0 5 4 6। अब बेटा क्या करेंगे? -2 ना, ध्यान रखना है इसको। 4 2, यानी इसको यदि हम बंद कर ले, इसको यदि हम बंद कर ले बेटा, 4 2 5 6, 4 2 5 6, अब +3 क्या हो जाएगा? इसको बंद कर लिए, 4 0 2 4, 4 0 2 4, ये हो जाएगा बेटा 1 0 5 चौका 20, लीडिंग माइनस नॉन लीडिंग, 2 6 चौका 24, 5 दूनी 10, +3 4 चौका 16 -0, ये बेटा हो गया -20, ये हो जाएगा 14, 2 इंटू 14 प्लस 16 तिया 48, 20 -14 दूनी 28, ओ 0 हो गया बेटा। ये देखो -48 प्लस 48 यानी 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया। तीसरा नंबर, हाँ एकदम लेस भूल करना है, एरर एकदम लेस, गलती एकदम कम। तीसरा नंबर 2 -3 4 1 2 1
032। चलिए फर्स्ट रो चूज कर लिए। कितना आया बेटा? देखिए 2 के थ्रू जो रो कॉलम है बंद कर लिए तो 2132 माइनस आएगा और -3 ध्यान देना है यहां। तो अब इसके थ्रू रो कॉलम बंद कर लिए, डिलीट कर दिए तो 1012 प्लस 4 के थ्रू बंद कर लिए 1203 2 2 2 जा 4 -3 प्लस 3 2 1 जा 2 -0 4 3 -0 कितना है बेटा? कितना आया है? हाँ ठीक है, तो आया है बेटा। अच्छा अच्छा चलिए अब देखिए ये कितना नंबर होगा बेटा? अभी जो करेंगे कितना नंबर होगा? 4 नंबर होगा ना। अच्छा अभी जो कर रहे हैं थोड़ा सा ट्विस्ट है। अच्छा एक डिटर्मिनेंट ए लिए हैं, ठीक है ना। अच्छा एक डिटर्मिनेंट यहां लिख दे रहा है 1 3 0 2 0 6 0 1 5। दोनों ही डिटर्मिनेंट देखो, दोनों में सिमिलैरिटी है ना। 1 3 0 इसमें क्या किए हैं बेटा? ये वाला इधर कर दिए, ये वाला इधर कर दिए केवल ना। दो कॉलम, दो एडजेसेंट कॉलम, एडजेसेंट एक साथ लगा हुआ कॉलम हम क्या किए? इंटरचेंज कर दिए हैं। तो देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट देखकर आप लोग थोड़ा सा आंखें चार हो जाएंगे, है ना, आंखें चार हो जाएंगी। चलिए क्या हुआ बेटा? देखो 1, हम थोड़ा अब स्टेप जंप कर रहे हैं। हाँ चिन्ह में अंतर आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा। हाँ देखिए तो थोड़ा हम यहाँ स्टेप जंप किए हैं बेटा, यानी 1 के थ्रू हम
डिलीट कर दिए, अब लीडिंग माइनस रो लीडिंग डायरेक्ट गुणा कर लिए। -0 करना था, हम माइनस रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 0 माइनस 18, ओ यहां प्लस ही, हम इसलिए ऐसे कर ले 0 माइनस 18, ठीक है ना, गड़बड़ हुआ। हाँ ये हाँ खैर, लेकिन वो तो आपको तो प्रोसेस ठीक रखना होगा ना। आप जब कर रहे हो ऐसे तो यहां हाँ प्लस ही हम रखेंगे, 0 माइनस 18, ठीक है। अब 2 15 माइनस 0 कितना है बेटा, 6 माइनस 18 30, कितना आ रहा है बेटा, ओ अरे बाबा रे बाबा, है देखो तो 36, और यहां किया जाए, 1 0 माइनस 6 2, अच्छा -2 हम प्लस ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। 0 माइनस 5 15, 0 इंटू 6 18 माइनस 0, यानी -6 माइनस 30 माइनस 36। क्या पा रहे हो बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। आप लोग लेकिन डिटर्मिनेंट जैसे कर रहे थे पहले वैसे ही डायरेक्ट अभी नहीं करिएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट अभी नहीं करिएगा, नहीं तो गलती होने के चांसेस रहेंगे। तो ये देखिए बेटा, यहां जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यहां भी वही न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहां जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यहां भी वही न्यूमेरिकल वैल्यू है, बस साइन क्या है, चेंज है। इसका मतलब एक प्रॉपर्टी ये हो गया, एक प्रॉपर्टी हो गया कि यदि कोई दो एडजेसेंट रो एंड कॉलम इंटरचेंज करेंगे, दो एडजेसेंट रो कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा, बस एक साइन चेंज हो जाएगा। अभी हम लोग करेंगे कि दो रो या दो कॉलम कहीं भी हो आइडेंटिकल रख रहे हैं, तब रिजल्ट क्या आ रहा है, दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल रखे तो रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। 5 नंबर। इसके बाद हम लोग माइनर और कोफैक्टर बोल करके प्रॉपर्टी जो है थ्योरेटिकली हम लोग आगे दिन, अभी हम लोग प्रैक्टिकली सॉल्व कर ले रहे हैं। हाँ अरे बाबा बहुत बड़ा है। अभी तो हम क्या बोले, आज तो स्टार्टिंग में क्या बोले, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में तो 42 मिनट चला गया, वो केवल भूमिका बांधने में कि थर्ड ऑर्डर है ना। नहीं तो आपको लगता ना कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, तो उसको लिखने का बड़ा बड़ा जो लिखने का अरेंजमेंट है ना, उसको छोटा में लिखने का तरीका खोजा गया वो सब। अच्छा चलिए ये देखिए तो 5 6 9 2 4 5 5 6 9। हाँ चलिए बेटा, तो देखिए तो इसको थोड़ा करिए। यहां कोई रो या कॉलम आइडेंटिकल हुआ है बेटा, ये रो और ये रो सेम है ना, फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम है, फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम है। चलिए देखिए रिजल्ट क्या आएगा। यानी R1 और R3 सेम है, दोनों सेम है, तो क्या आएगा रिजल्ट, 5 4 5 6 9 -6 2 5 5 9 +9 2 5 4 6 36 18 9 12 20 6 25 30 8 6 48, यहाँ आ जाएगा 8 9 है, कुछ गड़बड़ हुआ, 6 दूनी 12 5 चौका 20 9 दूनी 18 5 25 25 बाबा 5 25 25
तो ये हो गया -7, 7 छक 42 और 8 नवा 72, ये हो जाएगा -8 नवा 72। देखो बेटा कितना हो गया। यदि 2 रो या 2 कॉलम, जीरो आया है बेटा, देख लो तो कैलकुलेशन कहां गड़बड़ हुआ। यदि 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, तो क्या हो जाएगा बेटा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको भी प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल के लिए खुटे गठिया लेना है कि 2 रो या 2 कॉलम, अब वो एडजेसेंट ना हो कोई बात नहीं। एडजेसेंट कब काम में लगेगा, इंटरचेंज करने में। 2 एडजेसेंट रो को इंटरचेंज करे या 2 एडजेसेंट रो कॉलम को इंटरचेंज करे, जैसे अभी इसके पहले वाले सवाल में इंटरचेंज हो जाएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा, बस एक माइनस आ जाएगा। लेकिन यदि 2 रो आइडेंटिकल है, एडजेसेंट से कोई मतलब है, कोई 2 रो कोई 2 कॉलम, ठीक है ना। रो से रो आइडेंटिकल, रो से कॉलम नहीं, 2 रो आइडेंटिकल हो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हमेशा 0 आएगा। हम लोग जनरली हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा और हम लोग जुटा लें। एलिमेंट तो समझ गया बेटा, सारा एलिमेंट समझ गए हो, यहां सारा एलिमेंट समझ गए हो। अब लेकिन डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा और बढ़िया से समझते हैं हम लोग। जैसे सेकेंड ऑर्डर अभी हम लोग लिख रहे हैं, वो जो डिटर्मिनेंट लिखे थे ना, अ डिटर्मिनेंट इज जनरली, अभी आप लोग इसको थोड़ा सा नोट में डाल के करोगे। जनरली अ डिटर्मिनेंट कैन बी डिनोटेड एज AIJ। AIJ देखो बेटा, हाँ, इसका मतलब क्या होता है। अब IJ का वैल्यू 1 2 डॉट डॉट n, J का वैल्यू भी 1 2 डॉट 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 डॉट। याद रख, हम जैसे फिलहाल के लिए जनरली डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर, यहां एक थोड़ा सा छूट गया है, ऑफ ऑर्डर n, ठीक है ना। ऑफ ऑर्डर n कैन बी डिनोटेड एज दिस, वेयर I equals to IJ, IJ equals to 1 2 डॉट 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 n। बेटा जल्दी से, अभी मोबाइल बाद में देखिए। जनरली हाँ, तुम लोग को हम PDF लोड किए, अच्छा कर लिए हो, ठीक है। जनरली अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n, ये ध्यान में रखोगे यहां पे, ऑफ ऑर्डर n कैन बी, अभी जैसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर पढ़े थे ना, वहीं तक सिलेबस में है, फिर भी हम यहां लिख दिए इन जनरल ऑफ ऑर्डर n कैन बी डिनोटेड एज AIJ, और 2 पैरेलल एक ही एलिमेंट लिखे हैं, लेकिन ये जानते हो सारे एलिमेंट का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वेयर IJ का मान क्या होगा, 1 2 डॉट 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 n। अब जैसे इसी का सब केस पढ़ रहे हैं, एक नंबर बेटा AIJ। ये हम AIJ क्या है यहां लिख दे पहले। AIJ क्या है बेटा, AIJ है एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट, यहां द एलिमेंट लिखे, एन एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट at the intersection of an element of the determinant at the intersection of ith row and jth कॉलम, ठीक है। AIJ क्या है बेटा,
Aij क्या है? एलिमेंट है। डिटर्मिनेंट का क्या है? एलिमेंट है। कहां पर वो होगा? कहां पर होगा? एट द इंटरसेक्शन ऑफ, जहां पे ith रो और jth कॉलम इंटरसेक्ट कर रहा है। ith रो, मान लीजिए ith रो यहां है, jth रो यहां है, तो यहां पे जो एलिमेंट होगा उसी को क्या कहेंगे? उसी को क्या कहेंगे? Aij। ठीक है ना? ये हुआ पोजीशन, ijth पोजीशन, इसको ऐसे भी बोलते हैं ijth पोजीशन, एलिमेंट एट ijth पोजीशन। चलिए अभी समझेंगे हम लोग। एक नंबर ले रहे हैं, जैसे हम लिख दिए बेटा Aij और यहां लिख ले वेयर ij इक्वल्स टू 1 2, बस दो ही है, n तक नहीं है। इसका मतलब ऑर्डर क्या हो गया? 2, लास्ट कहां है? तो यानी ये डिटर्मिनेंट क्या है बेटा? इसको लिख सकते हैं A11 A12 A13 A21 A22। अच्छा हाँ, आई बता रहा, जैसे ith रो, देखो हम ith कॉलम नहीं बोले हैं। आई यानी पहला वाला किसके लिए होगा? रो के लिए। ये जो आई है पहला वाला है रो के लिए और दूसरा वाला किसके लिए है बेटा? कॉलम के लिए। तो अभी देखिए ये A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पे है बेटा। यदि आपसे बोला जाए कि नहीं एक्सप्लेन करिए कि ये जो बातें लिखे हैं यहां पे, तो जैसे हम A11 हम लिखे, यदि A11 तो A11 कहां है बेटा? एलिमेंट एट फर्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, है ना? A11। इसी तरह ये देखो बेटा, ये किस पोजीशन पे है? सेकेंड रो, पहला वाला क्या? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। यदि आपसे पूछा जाए A21 कहां है, A21 कहां है, इसका पोजीशन बताइए, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ये क्या हुआ? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है ना? इसको एक तरह से ith रो jth कॉलम जो यहां लिखे हैं, ith रो jth कॉलम। तो बाकी आप समझ सकते हो बेटा कि एलिमेंट यानी ये जो लिखा है जनरली ij इक्वल्स टू 1 to 1 1 to 2, तो यानी ये हुआ 2/2, इसका ऑर्डर 2/2। लेकिन यदि यही लिख दे बेटा, यदि यही लिख दे Aij वेयर ij कमा है यहां 1 2 3, तो बोलो क्या क्या आएगा? बोलो क्या क्या आएगा? हाँ कैसे आएगा बोलो? A11 A12 A13। पहला वाला याद रखना है रो, तो देखिए फर्स्ट रो में सबका 1 1 1 है। जब सेकेंड रो लिखेंगे 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ओके, क्लियर है बेटा? तो ये थर्ड ऑर्डर आ गया। अब ये मतलब 2 3 A23 मतलब बेटा बोलो तो एक्सप्लेन करो तो A23 को एलिमेंट किस पोजीशन पे बेटा? एट 2th रो एंड थर्ड कॉलम। आपको इंटरसेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दो एलिमेंट एट सेकेंड रो, 2th लिख दिए, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है? यदि हम बात करें A31, ये कहां है बेटा? एलिमेंट एट थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है? क्लियर है बेटा ये वाला? क्लियर है? तो अब हम लोग बात करेंगे माइनर की। ठीक है? अच्छा, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट करेगा, यानी इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जब को फैक्टर करेंगे तब हमारा इंपॉर्टेंस आएगा। ठीक है? तो अभी चलिए
ये वाला समझ लिए हो ना, लेकिन अभी हम लोग कर रहे थे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो चलिए लिखिए माइनर। ये वाला नोट नहीं किए हो, जल्दी से नोट कर लो, नोट करते रहो। माइनर ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा, यहां तब तक लिख कर रखे, वो जो एक नंबर हम लोग लिए थे क्या क्या, A11 A12 A21 A22। माइनर क्या होता है बेटा, और यहां दो नंबर A11 12 13 21 22 23 A31 A32 A33। माइनर कहने का मतलब क्या समझते हैं, हमको जिस एलिमेंट को बोल रहा है, जिस एलिमेंट को बोल रहा है उसके थ्रू जो रो कॉलम है डिलीट मार दो। द डिटर्मिनेंट obtained by deleting the determinant obtained by deleting the row and column थ्रू द एलिमेंट। यानी यदि किसी एलिमेंट का माइनर पूछ रहा है, किसी एलिमेंट का माइनर पूछ रहा है, तो क्या बोल रहा है कि उस एलिमेंट के थ्रू जो रो है कॉलम है उसको डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट मिलेगा, द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम थ्रू द एलिमेंट इज known as माइनर। क्या कहेंगे बेटा, माइनर ऑफ द एलिमेंट। बोलिए, ये बात समझ में आया बेटा? किसी एलिमेंट का माइनर निकालना है, जैसे अभी हम यहां बोले, जैसे हम बोले ए माइनर ऑफ, हाँ, माइनर ऑफ A11। बोलो बेटा क्या करना है उसके थ्रू, अभी इस डिटर्मिनेंट से जुड़ा हुआ, ये डिलीट मार दिए, इसको डिलीट मार दिए, क्या बचा A22। आप चाहे इसको पैरेलल लाइन के अंदर लिखो ना लिखो, बात एक ही है ना। यदि हम बोले बेटा माइनर ऑफ A12 क्या होगा, बोलो A12 क्या आएगा, A21। माइनर ऑफ A21 क्या आएगा, A12। और माइनर ऑफ A22 क्या आएगा बेटा, A11। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां बोलो तो A11 का माइनर ऑफ A11 क्या होगा, ये इसको डिलीट मार दिए, A22 A23 A32 A33। ठीक है बेटा, क्लियर है? माइनर ऑफ A23, माइनर ऑफ A23 कहां है, यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम पे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट मार दिए, क्या बचा बेटा, A11 A12। समझ में आ रहा है जी, 31 32 ना, 32। ठीक है, इसी तरह यदि हम करें माइनर ऑफ A22 ये इसके थ्रू जो रो है कॉलम है डिलीट मार दिए, तो A11 A13 A31
A33। क्लियर है बेटा? क्लियर है? माइनर कैसे पाएंगे? उसके थ्रू जो रो और कॉलम है डिलीट मार दो, तो जो डिटर्मिनेंट बचा रह गया वही क्या कहलाएगा? माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। अच्छा, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड एज, जिस एलिमेंट का निकालना है इन जनरल, ए का निकालना है तो एम, इट इज डिनोटेड एज, जैसे हम यहां लिखे माइनर ऑफ ए आई जे इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम आई जे। ठीक है ना? देखो बेटा, माइनर ऑफ ए आई जे को कैसे डिनोट करेंगे? एम आई जे से, एम फॉर माइनर। ठीक है? ए आई जे के माइनर को किससे डिनोट करेंगे? एम आई जे को। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, बोलो तो? ये वाला क्या हो जाएगा? इसको आप लिख सकते हो M11, ये बेटा M12, ये हो जाएगा ये 21, ये हो जाएगा M22। ठीक है? ये क्या हो जाएगा बेटा? M11, ये हो जाएगा M23, और ये क्या हो जाएगा? M22। ओके, माइनर बहुत सहज है कि उसके थ्रू जो रो कॉलम है डिलीट मार दो, जो डिटरमिनेंट पड़ा रह गया वही क्या कहलाएगा? माइनर। ठीक है? हाँ, झटपट इसको नोट डाउन कर लो, झटपट। तो को फैक्टर हम लोग कर लेंगे, अभी झट से हो जाएगा। को फैक्टर जैसे माइनर हम लोग किए थे बेटा, तो माइनर विथ प्रॉपर साइन, माइनर विथ प्रॉपर साइन, तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ठीक है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट विथ प्रॉपर साइन, विथ प्रॉपर साइन इज नोन एज, क्या कहलाएगा बेटा? कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। माइनर यानी किसी एलिमेंट का माइनर, किसी डिटर्मिनेंट के किसी एलिमेंट का माइनर विथ प्रॉपर साइन, साइन मतलब क्या? प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, यानी माइनर के आगे या तो प्लस या तो माइनस लगा रहेगा, तो क्या कहलाएगा? कोफैक्टर। अब इसका मतलब जिसके सामने प्लस जिसके सामने माइनस लगा देंगे तो हो जाएगा कोफैक्टर? नहीं, उसका रूल है। क्या रूल है? कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे is denoted by कैपिटल ए आई जे, यानी स्मॉल ए आई जे का को फैक्टर को किससे डिनोट करेंगे? ए आई जे से, कैपिटल ए आई जे से। एंड ये अब डिफाइंड एज, ये इंपॉर्टेंट है, डिफाइंड एज क्या बोले बेटा? कोफैक्टर क्या होगा? कोफैक्टर तो आई जे को बोल रहा है ना, -1 का पावर आई प्लस जे और एम आई जे। गौर करिए फॉर्मूला को, क्या बोले थे? को यानी माइनर ही है विथ प्रॉपर साइन। अब वो साइन कैसे डिपेंड कर रहा है? माइनस जिस पोजीशन पे है, यानी आईएथ रो और जेथ कॉलम में है, तो -1 का पावर आई प्लस जे, यानी रो और कॉलम का संख्या जो है जोड़ देना है। अब मान लो या तो इवन होगा तो प्लस हो जाएगा, ऑड होगा तो माइनस आ जाएगा। ठीक है? बात समझ में आई है? कोफैक्टर को कैपिटल से डिनोट करेंगे,
ठीक है, इन जनरल कैपिटल ए से। और कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? -1 का पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। ठीक है, जैसे हम बोले बेटा यहां इस सवाल में बोलो तो A11 कितना होगा बेटा? फॉर्मूला क्या है इस सवाल के लिए? हाँ बेटा, हाँ, तो फॉर्मूला है -1 i प्लस यानी 1 + 1 M11। अच्छा, M11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट मार दो। इसके लिए तो आसान है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट मार दो। कितना हो गया बेटा? -1 का पावर 2 यानी प्लस हो गया ना, A22। 2 नंबर बेटा A12 क्या हो जाएगा? -1 का पावर 1 + 2 M12 यानी -A21। 3 नंबर देखो तो A21 क्या हो जाएगा बेटा? -1 का पावर 2 + 1 M21 कितना हो जाएगा जी? -M21 करेंगे तो 1 2 आएगा ना, -A12 और 4 नंबर बेटा A22 -1 का पावर 2 + 2 M22 यानी इसका कोफैक्टर कौन है? A11 प्लस A11। ठीक है, इस चीज को गौर करना है बेटा। इस पोजीशन पे जो रहेगा 1 जो पोजीशन पे रहेगा, कोफैक्टर का साइन क्या होगा? प्लस साइन, प्लस 1 1 1 + 1 2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में है, अब ऐसे ही पता चलेगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 2 3 -2 1, सेकेंड रो फर्स्ट -2 2 प्लस। अब इसमें खोजिए बेटा A11 क्या हो जाएगा बेटा? -1 का पावर 1 + 1 M11 यानी प्लस, ये डिलीट मार दो, क्या आ जाएगा बेटा? A22 A23 A32 A33 डिलीट मार दिए। सारा नहीं करेंगे, एक आध दिखा दे रहे हैं अब यहां। A12 दिखा दे 1 + 2 M12, इसको डिलीट कर दिए बेटा, इसको डिलीट कर दिए। A21 A23 A31 A33। ओके, अब इसका साइन क्या होगा बेटा? बोलो, इसका साइन क्या होगा? 2 3 5 नेगेटिव। इसका साइन, इसका समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, यानी फॉर्मूला बस वही है। ठीक है, तो नोट मैंने आज के लिए बस इतना ही, बस नोट एक डाउनलोड बोल रहा है, अरे बाबा, ये नोट यानी 1 नंबर यहां लिख दे रहे हैं, साइंस ऑफ कोफैक्टर्स। यदि 2/2 है, 2/2 है, डिटर्मिनेंट क्या है बेटा? 2/2 है, सेकेंड ऑर्डर का है, तो क्या होगा? इस सेकेंड ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर, तो यहां क्या होगा? +1 1 प्लस 1 2 माइनस 2 1 माइनस 2 2 प्लस। अब बेटा थर्ड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के लिए साइन बोलो 1 1, हाँ चेंज कर दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चेंज होते जाएगा, अल्टरनेट चेंज होते जाएगा। आ रहा है समझ में बेटा? देखो 1 1 जहां सम इवन है प्लस ऑड है माइनस,
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये काम लगेगा हम लोगों को। इससे जुड़ा हुआ ऊपर वाला भी नोट कर रहे हो ना, कर लिए हो? ऊपर वाला हो गया है ना। तो एक हल्का सा हम बस इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन एक ले रहे हैं कि कोफैक्टर जिसको मार्क करेंगे उसी का बताना है बस। 1 3 4 -7 इसका कोफैक्टर क्या होगा? हाँ, कोफैक्टर ऑफ -7। तो बेटा किस पोजीशन पे? यहां देखो, अब आपको एक कंफ्यूजन होगा। यहां तो पोजीशन पता था ना सब, 1 1 2 1 दिख रहा था। आपको तब देख लेना कहां है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 का पावर, नहीं तो 2/2 याद है तो आपको, प्लस, नहीं है याद है कोई दिक्कत नहीं, 2 + 2 सेकेंड किस पोजीशन पे है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। और डिलीट मार दो, क्या आया बेटा, 1, यानी 1 है ना। यदि हम बोले कोफैक्टर ऑफ 4, कोफैक्टर ऑफ 4, जबरदस्ती एक ले लिए, तो इसका तो हम लोग जान रहे हैं माइनस है, या फॉर्मूला से भी करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और डिलीट मार दिए 3 बचा, यानी -3। ठीक है, और एक थर्ड ऑर्डर वाला ले रहे हैं, 1 -5 7 2 3 5 0 5 2, इसका ले लिए। अब देखिए, आपको हम बोले कि 2 का आप कोफैक्टर बताइए, तो आप तो कंफ्यूजन बताएगा, इसका ना इसका। 5 का कोफैक्टर बताइए, इसका ना इसका, इसीलिए पोजीशन पे यानी हम मार्क कर दिए हैं। तो बोलिए इसका क्या हुआ साइन बेटा, कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ 2, ये 2 इस पोजीशन पे जो है, हम लोग जान गए इस पोजीशन पे क्या है बेटा, माइनस है ना। खैर नहीं जान रहा है तो कोई बात नहीं, कौन सा बेटा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 + 1। अब क्या करना है, रो कॉलम डिलीट कर दो, रो कॉलम डिलीट कर दो, -5 7 5 2। यदि वैल्यू सिंपल निकालने के लिए बोले तो ये बेटा कितना हो जाएगा, -10 -35 कितना हो जाएगा बेटा, 45। क्लियर है? आज इतना ही बस छोड़ रहे हैं बेटा। हाँ, और बोलोगे कि हाँ इतना इतना करते करते कितना हो गया, आधा